नमस्कार साथियों, आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स पर मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी को अपने जीवन में वाणी का महत्व बताता हूं। हमारे जीवन में मीठी बोली का एक अलग ही महत्व है। यदि जीवन में हम अपनी बोली सुधार लें तो बहुत बड़ी विपत्तियों से बच सकते हैं और संसार में सभी हमें पसंद करेंगे। इस दुनिया में कोई भी, चाहे वो प्राणी, कोई जानवर हो, मनुष्य हो या अन्य हो, कड़वी बोली नहीं पसंद करता। यदि हम कड़वी बोली बोलेंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे और जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए वह सहयोग नहीं प्राप्त हो सकेगा। हमारी बातों को आप कैसे समझें, इसके लिए आइए एक आपको छोटी सी कहानी सुनाते हैं। बहुत पहले की बात है। एक चिड़िया थी, छोटी और प्यारी चिड़िया। वह बहुत मीठा गाती थी, इसलिए उसका नाम पड़ा गवैया गौरैया। एक दिन पेड़ को गौरैया गाना सुनाने लगी। पेड़ भाई, घोंसले की जगह दे दो भाई, एक विनती लेकर आई। पेड़ गाना सुनकर खुश हो गया। गौरैया से पेड़ ने कहा, मेरी डालों के बीच में एक जगह है गौरैया बहन, वहाँ तुम घोंसला बना लो। गौरैया खुश हो गई। अब वह घास के पास गई और गाना सुनाने लगी। घास रानी, कुछ तिनका दे दो रानी, घोंसले के लिए दे दो रानी, एक विनती लेकर आई। घास गाना सुनकर बहुत खुश हुई। उसने गौरैया से कहा, मेरे भाई, मेरे पास से जितने सूखे तिनके लेना चाहो ले जाओ। गौरैया बहन, तुम अपना घोंसला बना लो। गौरैया खुश हो गई। तिनके ले जाकर उसी पेड़ पर उसने एक सुंदर घोंसला बनाया। उसमें 4 सफ़ेद अंडे दिए। वह अब और भी खुश थी। खूब गाना गाती, सबको नचाती। उसके अंडों से 4 बच्चे निकले। अब वे चूं चूं करके गाने लगे। एक कौवा था। उसने गौरैया की खुशी देखी। उसने गौरैया की खुशी को पसंद नहीं किया। उससे गौरैया की खुशी देखी नहीं गई। वह बहुत कूढ़ा और काँव काँव करने लगा। कौवा बड़ा काला और भद्दा था। वह बहुत कड़वा बोलता, इसी से उसका नाम पड़ा कड़वा कौवा। उसने एक दिन पेड़ से लड़ाई की और बोला, रे पेड़, तूने गौरैया को जगह दी, मुझे भी जगह दे पेड़, घोंसले की जगह दे पेड़। पेड़ को बहुत बुरा लगा और वह बोला, मेरे पास तेरे लिए कोई जगह नहीं, भाग जा, नहीं तो अपनी डाल से बड़ी पिटाई करूँगा। जल्दी भाग। जैसे ही डाल मारने के लिए हिली, डर कर कौवा काँव काँव करता भाग खड़ा हुआ। कौवा घास के पास जाकर उड़ने लगा। घास रे, तूने गौरैया को तिनका दिया, मुझे तिनका दे, घोंसले के लिए तिनका दे। घास को बहुत बुरा लगा। उसने कौवे से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तिनका नहीं, समझे? जल्दी भाग, नहीं तो तेरे पैर बांध दूंगी, तू कभी उड़ नहीं पाएगा। घास उसके पैर को बांधने के लिए लिपटने लगी। कौवा डर गया और भाग गया। तभी से कौवा हर पेड़ और हर घास से लड़ता आ रहा है। आज तक उसे घोंसला बनाने के लिए न कोई पेड़ मिला, न घास का तिनका। कौवे के पास कोई घोंसला नहीं है। वह दुखी होकर सबसे लड़ता है। दोस्तों, यह सिर्फ कौवे और कोयल की कहानी या चिड़िया की कहानी या गौरैया की कहानी नहीं है। यह हमारे सामाजिक परिवेश की कहानी है। यदि हम अपनी बोली भाषा से लोगों के दिलों में
राज नहीं कर सकते तो हम कौवा की तरह बन जाते हैं। और समाज में मीठी बोली न होने के कारण समाज के लोग कौवे की तरह दुत्कारते रहते हैं और प्यार, स्नेह, मोहब्बत नहीं मिल पाती। और हम अपने इस सामाजिक दायरे में समाज को सब प्राप्त होते हुए भी हम उससे अभावग्रस्त रह जाते हैं। तो हमें आशा है इस कहानी से आप शिक्षा लिए होंगे और अपनी बोली भाषा को मधुर बनाएंगे, जिससे समाज में लोग आपको इज्जत दें और आप एक आदर्श जीवन को प्राप्त हों और आपके पद चिन्हों पर लोग चलना चाहें। भगवान राम को देखो, उनकी मर्यादाएं, उनकी भाषाएं, उनकी बोलियां आज दिलों पर राज करती हैं। कई हजार वर्ष बीत जाने के बाद भी हम उन्हें आज भी नहीं भूलते। तो दोस्तों, हमें आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि यह कहानी पसंद आई है तो आप हमारे आर्यन मोटिवेशनल टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, लाइक कर दें, जिससे हम नियमित रूप से आपके बीच कोई न कोई कहानी लेकर अवश्य आएँ। इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए चैनल है आर्यन ऑल एग्ज़ाम नोट्स। आप उसे भी देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, एक शीघ्र ही अच्छी कहानी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।